ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, इससे पहले हम आज सबसे पहले बता दूं आपको कि आज हमने क्या पढ़ना है, भाषा अभ्यास। ठीक है, और भाषा अभ्यास में पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सॉरी भाषा माधुरी। और भाषा माधुरी की पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पाठ बादल और पाठ बादल। ओके, ओके, सो हमने पढ़ा था। ओके, ये था हमारा पिछला भाषा माधुरी में हम पिछला क्या पढ़े थे, पाठ 9 बादल। बादल किस तरह से सावन में आते हैं और क्या है, ये कविता याद भी करनी है। उम्मीद करती हूँ मैं आप में से बहुत से बच्चे इस कविता को याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, और जिन्होंने नहीं याद किया है, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे अनुरोध है कि वो अपनी ये कविता याद कर लेंगे, बादल कविता वो याद कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप इन द सेंस कि आगे क्या है, इसका प्रश्न उत्तर भी मैम ने करवा दिया है, जिसका कि पाठ इस पाठ का यानी कि बादल पाठ का प्रश्न एक जो था वो बुक में करना था, है ना। दो प्रश्न जो था, प्रश्न दो जो है उसे कॉपी में करना था, और प्रश्न तीन जो है उसे भी हमें बुक में ही करना था। अगर आप में से किसी बच्चे ने उसे नहीं किया है तो वो इतना कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही मैम भाषा अभ्यास चेक कर लेंगे, कंप्लीट चेक कर लेंगे, फिर मैम नेक्स्ट क्या करेंगे, भाषा माधुरी की कॉपी यानी कि हिंदी की कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, और उसे चेक करने के लिए मैम थोड़ा दूसरा ट्रिक अपनाएंगे। ठीक, तो इसलिए जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किए होंगे वो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बुक को कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ बहुत अच्छे से बैठिए, बहुत बच्चों को मैं हिलते डुलते देख रही हूँ, यानी कि इधर देख क्लास ऑन है और कैमरे के सामने ही बदमाशियां उनकी चल रही है। ठीक है, सो वो चीज नहीं करना है। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, वो है हमारा क्या, पाठ 10 तोते। क्या है, पाठ 10 तोते। ठीक है, मैं जहां तक देख रही हूँ आप सभी यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में एक आदमी है जो घोड़े पर बैठा है। ठीक है, बैठा है ना, और ये देखो ये घोड़े पर बैठा है तो इसकी तलवार है और इसके सिर पर मुकुट है, मतलब पगड़ी है, यानी कि ये या तो राजा है या राजकुमार है, इतना तो समझ में आ रहा है। पर ये थोड़ा सा इसका उम्र ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये तो राजा ही हो सकता है, क्योंकि राजकुमार तो छोटी उम्र का होगा। अच्छा, फिर ये पेड़ है, घोड़ा तो है, ये पेड़ है और पेड़ पर एक बैठा है हरा हरा तोता, सबको दिख रहा है। और तोते के मुंह से कुछ कुछ आवाजें निकल रही है, क्या है, लूटो, मारो, काटो, पीटो। बाबा रे बाबा, ये तोता तो बहुत भयंकर है। चलो, तो अब हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है, इस कहानी को पढ़ते हैं, और मैम ने क्या बताया है, कहानी पढ़ते समय आप सभी बच्चे अपने साथ क्या रखेंगे, पेंसिल। दो तोते, पाठ है हमारा दो तोते। इस पाठ का नंबर क्या है, पाठ 10, और पाठ का नाम दो तोते, यानी कि ये जो कहानी है वो दो तोतों की है। अच्छा, बुक में हमें क्या क्या नया वर्ड दिया है, शिकार, यानी कि किसी को बताए बिना छिप कर उसको उसका वध करना, उसको मारना, उसको पकड़ना, ये शिकार कहलाता है। अगर हम किसी को, जैसे अगर किसी व्यक्ति को हम पीछे से कहते हैं ना, "भौ", डराते हैं, तो दैट इज कॉल्ड शिकार। और अगर हम चुपके से जाकर किसी एनिमल को पकड़ लेते हैं चोरी चोरी, तो वो भी एक शिकार है। ठीक है, यानी कि किसी को बताए बिना धोखे से उसे पकड़ना, शिकार करना। रास्ता, रास्ता
हम लोग का जिस पे हम लोग चलते हैं वो रास्ता होता है। रास्ता को हिंदी में और क्या बोलते हैं, सुन लीजिए। रास्ता को मार्ग बोलते हैं, पथ बोलते हैं। ठीक है, पथ मीन्स भी रास्ता होता है। नमस्कार, नमस्कार तो हम लोग करते ही हैं सुबह सुबह, नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग मैम, तो ये नमस्कार होता है। यस यस पीहू। उसके बाद है चार पाई। अच्छा, हम लोग के बहुत सारे बच्चे हैं ना इस क्लास में, ठीक है। अब भी ऑलमोस्ट इतने सारे बच्चे हैं, देख लेती हूँ मैं कितने बच्चे हैं, लेकिन चारपाई बहुत बच्चों के पास नहीं होगी। यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं लेकिन मैक्सिमम बच्चों के पास चारपाई नहीं होगी। क्या है, उनके पास बेड है ना, या फिर उनके पास चौकी है, बट चारपाई नहीं है। वैसे चारपाई जिसके चार पैर होते हैं और वो बहुत अच्छी होती है स्लीपिंग के लिए, और वो गाँवों में अधिक मिलती है। ठीक है। उसके बाद संगीत, संगीत अलग अलग तरह के होते हैं, नाचना, गाना, धूम थिरकना, ये सब संगीत होता है। ठीक है। अब हम ये कहानी पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, ये अभी, हाँ हाँ रियान हुसैन, संगीत है, संगीत, इसी संगीत। ओके। तो क्या है अभी कि ये जो नए वर्ड्स हमने देखे हैं, यहाँ पे नए शब्द हमने देखे हैं, इसके अलावा भी आपको इस पाठ में नए शब्द मिल सकते हैं। ठीक है। तो जो भी आपको शब्द लगता है कि ये शब्द नया है, मुझे इसका अर्थ नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, उस शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ओके, चलिए अब हम लोग पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। जब भी पढ़ना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, इसी तरह से पेंसिल को उल्टे साइड से लें ताकि पेंसिल पे लाइन नहीं खींची जा सके, और हमें पढ़ना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं, हम एक एक वर्ड को सामने से पढ़ते हैं, एक एक शब्द को। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया, यानी कि वो चिड़िया या जानवर को पकड़ने गया। शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया। शिकार खेलते खेलते क्या हुआ, वो अपना रास्ता जो है वो भटक गया। भटकना मतलब भूल जाना। ठीक है। चलो, उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला मतलब सेंटेंस है, वह भटकता भटकता एक गुफा के पास जा पहुंचा। वह भटकते हुए यानी कि रास्ता वो गुम हो गया था, और रास्ता गुम हुए हुए वो कहाँ पहुंचता है, एक गुफा के पास। गुफा तो आप सब बच्चे समझते होंगे। अच्छा, उसके बाद वहां एक आम का पेड़ था। जब रास्ता भटकते भटकते वो गुफा के पास पहुंचा, तो वहां एक आम का पेड़ था। ठीक है। और उस पर एक तोता बैठा था। उस आम के पेड़ पे कौन बैठा था, एक तोता बैठा था। ठीक है। राजा को देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। राजा को देखते देखते उसने क्या किया, जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाता है वो, लूटो। अरे बाबा, अरे बाबा, ये तो बहुत खतरनाक तोता है। तोता क्या चिल्लाता है, लूटो, मारो, काटो, पीटो। फिर से, लूटो, मारो, काटो, पीटो। राजा वहां नहीं रुका। तोता थोड़ी दूर तक राजा का पीछा करता रहा, और वह बार बार कहता रहा, लूटो, मारो, काटो, पीटो। बाबा रे बाबा। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। अगर आप जंगल में जा रहे हैं और अगर आपका वहां पे वेलकम ना हो करके कोई आपको बोले लूटो, मारो, पीटो, आप क्लास में ही हो, क्लास में आते आते कोई बोले मारो इसको थप्पड़ से, पड़ता नहीं है इसको, तो आप डर तो जाओगे ही, है कि नहीं। तोता ऐसे बोल रहा था, तोता क्यों बोल रहा था, अच्छा देखते हैं। फिर है, वह चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। राजा जो है वो चलते चलते, अगले चित्र में दिखाएंगे, चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। ठीक है, वो झोपड़ी का चित्र भी आपको दिखाएंगे हम। झोपड़ी के चारों तरफ पेड़ थे। उस झोपड़ी के चारों तरफ क्या थे, पेड़ लगे हुए थे। एक पेड़ पर तोता बैठा था, वहां पर एक तोता था, वहां भी एक तोता पेड़ पर बैठा था। और वो तोता राजा को देखते ही वह मीठी आवाज में कहने लगा, आओ। ठीक है। अभी तक हमने कहानी में क्या पढ़ा बच्चों, एक शिकारी, राजा जो है वो शिकार करने के लिए गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, इसलिए अभी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। राजा जो है वो शिकार करने के लिए गया। ठीक है।
उस शिकार करने के लिए जब गया तो उसने क्या देखा कि एक तोता है पेड़ पर बैठा हुआ। सॉरी, रास्ता भटक जाता है, रास्ता भूल गया वो। रास्ता भूल गया तो एक गुफा के पास गया, और जब गुफा के पास पहुंचा वो, तो वहां एक पेड़ पर एक तोता था। उस तोता से क्या हुआ, उस तोता ने जैसे ही राजा को देखा वो चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, मारो पीटो काटो, ऐसे स्टार्ट हो गया। वेदांशी तिवारी, आपका कैमरा में कुछ और दिख रहा है बेटा। वो एकदम से भागो भागो हो गया कि मारो पीटो काटो, ऐसी वाली स्थिति हो गई। राजा वहां रुका नहीं, फटाफट भाग गया। चलते चलते वो एक झोपड़ी के पास जाता है। अब हम देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। झोपड़ी में जाता है, वहां पर भी पेड़ लगे होते हैं झोपड़ी के चारों तरफ। और वहां पर ये देखो, अब हमारा नया चित्र आ गया ना। देखो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए ताकि एक ही बार पूरा पेज देख लिया जाए। हम्म देखो, इस पूरे पेज में आप देख रहे हैं ना कि राजा एक झोपड़ी के पास आया, यहाँ पर एक साधु है, यहाँ भी एक पेड़ है, और यहाँ पेड़ पर यहाँ पर एक तोता बैठा है। ये बहुत खुशी से और मीठी आवाज में बोल रहा है, आओ बैठो श्रीमान। ठीक है। और घोड़ा को बांध दिया, और ये है चारपाई, दिस इज कॉल्ड चारपाई। ये चारपाई कहलाती है। ओके, वो चारपाई पे बैठना। और फिर हम इस पार्ट को आगे पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा बड़ा कर दें जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए, अब फिर हम इस पार्ट को पढ़ते हैं आगे। उसने क्या बोला तोता ने, आओ बैठो पानी पियो खाना खाओ। तोते ने क्या बोला, आओ बैठो पानी पियो खाना खाओ। तोते की आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक साधु बाहर आए। तोता जैसे ही बोला, आओ पानी पियो खाना खाओ, तो क्या हुआ, झोपड़ी के अंदर से एक साधु जो है वो बाहर आया। ठीक है, एक साधु बाहर आया। उसके बाद राजा ने साधु को नमस्कार किया। राजा ने क्या किया, साधु को नमस्कार किया। उसने राजा से चारपाई पर बैठने को कहा। राजा से क्या कहा, राजा चारपाई पर बैठ जाइए। ठीक है, साधु ने कहा राजा को चारपाई पर बैठ जाइए। राजा चारपाई पर बैठ गया। उसे सोच में पड़ा देखकर साधु ने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं। वो बहुत चिंतित थे राजा। तो राजा को सोच में देख पड़ा हुआ देख करके साधु ने पूछा, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो अभी राजा क्या सोच रहा होगा, राजा ये ना सोच रहा होगा कि अरे अभी तो मैं गया था तो एक तोता था, उस तोते ने मुझे क्या बोला, मारो काटो पीटो, और अभी मैं आया हूं तो यहाँ कुछ और ही किस्सा है, यहाँ तो कुछ और ही बोल रहा है तोता। फिर अब आते हैं, ओके, सो अब क्या है, राजा बोला, मैंने आज दो तोते देखे, दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। थोड़ी दूर पर एक तोता मिला, मुझे देखते ही कहा, लूटो मारो काटो पीटो। एक तोता यहाँ मिला, उन्होंने बोला एक तोता मिला जो बोलता है लूटो मारो काटो पीटो। ठीक है, और एक तोता मुझे थोड़ी देर पहले मिला था, मुझे देखते ही बोला, आओ बैठो पानी पियो खाना खाओ। मैं यह भेद नहीं समझ पाया। मतलब तोता तो एक ही है, लेकिन उसने दो अलग अलग तरह बोला। मतलब तोता तो तोता होता है, फिर एक ऐसे कैसे बोल दिया, दूसरा ऐसे कैसे बोल दिया। आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे क्योंकि कहानी का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ रहा है। राजा की बात सुनकर साधु मुस्काए। ठीक है, वो थोड़ा सा हंसे मुस्कुराए। वह बोले, यह सब संगति का असर है। संगति मतलब हम जिसके साथ रहते हैं। दोनों की माँ एक है। पहले दोनों मेरे पास थे, एक को डाकू ले गए, अब वह उनके पास रहता है, उनकी बोली बोलता है। दूसरा मेरे पास रहता है, वह मेरी बोली बोलता है। यह सुनकर राजा बोले, मैं आज समझा
संगति अच्छी का फल अच्छा होता है। सो डियर चिल्ड्रेन, आप देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। संगति यानी कि हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारी संगति अगर अच्छी होती है तो क्या होता है, हम अच्छी चीजें सीखते हैं। लेकिन अगर संगति हमारी बुरी होती है तो हम बुरी चीजें ही सीखते हैं। ठीक है। सो माय डियर चिल्ड्रन, हमेशा हमें ये चीज ध्यान देना चाहिए कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए। अच्छी संगति यानी कि अच्छे फ्रेंड्स का। और एक बात बता दूं, अच्छा और बुरा क्या कौन होता है ये सब बच्चों को पता है। ठीक है। कभी कभी कोई कहता है कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। अगर ऐसा है कि हमें अच्छा बुरा नहीं पता है तो हम आंख बंद करके अपने आप से पूछें कि ये गलत है या सही है। उसको खुद से आंसर मिल जाएगा कि नहीं ये गलत है। वो बच्चा खुद ही बोलेगा। क्योंकि बच्चा दो होता है, एक उसका मन जो सही में बच्चा होता है, और एक बाहर का। जैसे कि किचन में कुछ रखा है खाने को, ठीक है, दो रसगुल्ले हैं किचन में, और आप लोग घर में दो भाई हैं या एक भाई एक बहन है ना अनुभूति। ठीक है। या फिर सुजल, जैसे तुम दोनों रखो, घर में रखा है दो रसगुल्ला। अब मन करेगा सुजल का कि हमको खाएं, या अनुभूति का मन करेगा कि हम खाएं। ठीक है। अब अनुभूति किचन में जाए और दोनों रसगुल्ला खा जाए, भाई के लिए रखे ही नहीं। अनुभूति कहेगी इसमें बुरा क्या है, रसगुल्ला तो अच्छा ही है, खाना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर अनुभूति या सुजल आंख बंद करके अपने आप से पूछे कि क्या मैंने दोनों रसगुल्ला खाया, ये गलत है या सही, तो अनुभूति के अंदर से आंसर आएगा नहीं, गलत किया तुमने, आप तुम एक रसगुल्ला भैया के लिए था, रखना चाहिए था। या सुजल अगर ऐसा करता है तो वो आंख बंद करके बोलेगा हाँ नहीं नहीं, एक मुझे अपनी दीदी के लिए रखना चाहिए था। तो क्या है, अगर हम गलती करते हैं या दोस्त हमारा गलत होता है तो हमें पता चल जाता है। बस हमें कैसे पता करना होता है, आंख बंद करके अपने आप से पूछना होता है कि क्या ये सही है या गलत है। ओके। सो आज हमने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी। और एक बात और बताऊं बच्चों, ये जो कहानी है ये मैम के स्कूल में मैम ने बचपन में पढ़ा था। तो सोचो ये कहानी कितनी पुरानी है। मैम भी जब 2 क्लास में पढ़ती थी तब ये कहानी मैम ने पढ़ा था, और आप जब 2 में हो तो भी ये कहानी। सो ये कहानी कितनी इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छी रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने पेरेंट्स से पूछ कर कोई काम करना चाहिए। जैसे कोई दोस्त कहता है चलो घूमने चलते हैं, तो हम डायरेक्ट दोस्त के पास घूमने नहीं जाएंगे। एक बार माँ को बोलेंगे माँ हम जाएं, माँ बोलते नहीं जाना है, तो बुरा तो लगेगा कि भाई दोस्त बुला रहा है हमको जान नहीं दे रही है। बट ये सोचिए कि माँ को पता है कि उस बच्चे की संगति कैसी है, इसलिए उन्होंने मुझे मना किया। अब आज का क्लास वर्क तो ये रहा कि मैम ने आज ये पाठ पढ़ाया। अब होमवर्क देखिए। आप में से बहुत बच्चों को रीडिंग आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पाठ पे जैसे मैम ने अंडरलाइन करके किया ना, सबसे पहले इस पाठ में आप क्या करेंगे, CW और डेट डालेंगे। ठीक है। एक सेकेंड। बहुत पीछे हो गया, बुक चली गई। हम्म। तो इस पाठ को क्या करना है, आपको पढ़ना है। एकदम हाथ रख के एक एक शब्द को पढ़ना है, एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। और इस पाठ को ऐसे पढ़ना है कि आप अगर बुक बंद करें तो आंख बंद करके ये कहानी अपने घर में बड़ों को सुना सके, यानी कि इस कहानी को याद कर लेना है आपको। अच्छा, तो अब क्या करना है, एक होमवर्क आपका, इस पाठ का कोई भी एक चित्र, दो चित्र है ना, कोई भी एक चित्र बनाएंगे, उसमें कलर करेंगे और पाठ का नाम लिखेंगे, और पाठ के जो नए शब्द हैं उनको कॉपी में लिखेंगे। पाठ के नए शब्दों को कॉपी में लिखेंगे, चित्र बनाएंगे और प्लस
कलर करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज। ये एक काम हो गया। दूसरा होमवर्क आपका क्या है, आपको ये पाठ पढ़ना है, बोल बोल कर रीडिंग करना है। ठीक है, इस पाठ को बोल बोल कर रीडिंग करना है। ठीक है, तीसरा होमवर्क क्या है, जब आपने रीडिंग भी कर लिया, आपने सब कर लिया, तो आपका तीसरा होमवर्क क्या है, आपको इस कहानी को अपने घर में बड़ों को सुनाना है। दीपराज सुनाएंगे ना, श्लोक पांडे? घर में किसी भी बड़े को आप लोग ये कहानी सुनाएंगे कि चलो आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ दो तोते की। ठीक है, और अब मैं शेयरिंग को स्टॉप करती हूँ ताकि आप सभी बच्चों से बात कर सकूं कि आपको इसका पाठ में कोई दिक्कत है तो पूछिए। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपने हैंड्स अप किए हुए हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सब बच्चे नहीं करेंगे। मैं जिसका जिसका नाम लूंगी ना पहले वो अनम्यूट करेगा, नहीं तो सब चिल्लाने लगेंगे तो किसी का भी बात समझ में नहीं आता है। जिसका नाम लेंगे वो अनम्यूट करेगा। ठीक है, चलो अमन भारद्वाज बताइए। अमन बात यस बोलिए। मैम। हाँ बोलिए, आपको क्या पूछना है? कुछ नहीं पूछना है, म्यूट कर लो। कुछ नहीं, आरव बोलो क्या बोलना है? आप दोनों में से कोई एक ही बना सकती हैं, चाहे वो राजा का बैठा हुआ हो सकता है या राजा जो खड़े हैं वो बनाना है। सारे बच्चे अपने कैमरा के सामने फटाफट दिखाइए स्लोगन को, जितने बच्चों ने बनाया है, ताकि मैं उन्हें कैमरे में ला करके सबको दिखा सकूं। पेज नंबर 1 पे अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं दिख रहा है। अजितेश आप अपने कैमरे के सामने कीजिए उसको जो आपने ड्राइंग बनाया है। ओके, आसना ने किया है, आसना को करते हैं हम। जितने भी बच्चों ने किया है उन सबको अपने कैमरे के सामने करो, जिससे कि मैम देख सकें, और देख ही नहीं सके आप सभी को दिखा भी सके। पेज नंबर 1 पे मुझे एक ही बच्चा दिख रहा है, अजितेश। आकर्ष आप क्या दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता। बुक नहीं दिखाना है आकर्ष, मुझे वो स्लोगन वाला पेज दिखाना है। लगता है अजितेश कहीं मिसिंग हो गया, नहीं आ गया। मेरा ये चलो, अजितेश, अजितेश के बाद है श्रेया सिंह। ओके, अजितेश के बाद है श्रेया सिंह। श्रेया सिंह के बाद दिखाइए, इधर है हमको दिखा एक आयुष। एक रेज हैंड भी। अरे बहुत अच्छा बनाया है श्रेया ने, श्रेया ने बहुत अच्छा बनाया है। श्रेया का एक फोटो तो बनता है इंडिविजुअल। ओके, उसके बाद आयुष, सबने मेहनत किया है, आयुष ने बहुत अच्छा बनाया है। मेहनत जब करते हो ना बच्चों, तो आपको मेहनत करके जितना मजा नहीं आता ना, मुझे देख करके उतना मजा आता है कि आप इतना अच्छा अच्छा ड्राइंग बनाते हो, आप इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी करते हो मैम को दिखाने के लिए। और बेटा इसका स्लोगन कहाँ है श्रेया? स्लोगन जो उसमें नारा लिखना था, कहीं लिखा तुमने? पेड़ बचाओ पृथ्वी की रक्षा, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं, तो आप उसको लिख करके ना पेड़ पेड़ में चिपका देंगे, लिख करके उसको पेड़ में चिपका देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है हविशा आएगी। हविशा कहाँ गुम हो गई भाई? पेड़ों की रक्षा धरती की सुरक्षा, वाह अच्छा स्लोगन है, पेड़ों की रक्षा धरती की सुरक्षा। और हम छोटे बच्चे भी प्लांटेशन कर सकते हैं घर में, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में, कितने सारे आइडियाज हैं। और इधर एक है शौर्य श्रेष्ठ। शौर्य बेटा, आपका जो नेम है वो सिर्फ शौर्य है, और आप शौर्य श्रेष्ठ लिखते हैं। एक्चुअली आपके एडमिशन फॉर्म में सिर्फ शौर्य है, तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, और इधर आयुष का हो गया है। और कोई बच्चा जिसने किया हो देख लेते हैं। इधर हर्ष कुमार ने किया है। हर्ष के अलावा एक और प्यारा सा बच्चा है, निशांत।
निशांत का भी दिख रहा है मुझे, अच्छा है। हाँ हाँ निशांत दिखाओ। रिद्धि रुको अभी, एक साथ सारे बच्चे नहीं दिखा सकती हूँ ना मैं। हाँ निशांत, निशांत बेटा एक एक करके दिखाइए ना, आपका उड़ जा रहा है। हाँ ऐसे एक पहले दिखाओ। ओके, और ये सारे स्लोगन्स निशांत ने लिखे हैं। निशांत ने सारे स्लोगन्स लिखे और पेड़ बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, दूसरा पेज दिखाओ निशांत। आयुष राज का भी बहुत अच्छा है, पेड़ के साथ साथ फूल भी है। हर्ष ने भी बहुत मेहनत किया है। वेरी गुड बेटा। और है क्या निशांत के पास? ओके, उसके बाद हर्ष का हो गया। अभी नया बच्चा कौन है, देखें जरा सा किसके पास है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे बनाए होंगे आकिफा फातिमा, लेकिन मैं उन्हें शायद कैमरे में नहीं ला पाऊं, तो वो बच्चे गुस्सा नहीं होंगे। आकिफा बुक दिखाइए बेटा। आपने पेज पे नहीं बनाया है आकिफा, हमको इसे पेज पे बनाना था, और बाकी बच्चों का तो कैमरा ही ऑफ है। अच्छा, अभी मैंने स्पॉटलाइट, मेरे हिसाब से जितने बच्चों ने मुझे दिखाया है सभी को मैंने स्पॉटलाइट पे दिखा दिया है। मीटिंग हमारी थोड़ी देर में 2 मिनट में ऑफ हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई बच्चा निराश हो कि मेरा बनाया हुआ है और मैम ने नहीं दिखाया, इसलिए मैं दोबारा से चेक कर रही हूँ। एक प्रत्यक्षा है, प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा आपने भी लिखा है, इसे आपने सिर्फ लिखा है। वृक्ष नहीं बचाओगे तो ऑक्सीजन कैसे पाओगे, और ऑक्सीजन नहीं आएगा तो सांस कैसे ले पाओगे। उसके बाद पीहू है, पीहू की कॉपी बहुत दूर है, इसलिए पीहू की कॉपी में क्या कोई लिखा है। बात नहीं है, तोता वाला सुनाऊंगी, वो सुनिएगा, वो मेरा नाम का होमवर्क। प्रत्यक्षा रुको बेटा, कहाँ चली। ओ प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा ये अगर आपने लिखा है तो बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग है, लेकिन अगर आपने पेरेंट्स से लिखवाया है तो एक खुद से भी बनाएंगे। ठीक है, और एक ये है कुमार अक्षर, कुमार अक्षर ने भी बहुत अच्छा बनाया है। ओके प्रत्यक्षा, मैंने देख लिया आपको। वृक्ष नहीं लगाओगे तो ऑक्सीजन कहाँ से कैसे पाओगे, ऑक्सीजन नहीं आएगा तो सांस कैसे ले पाओगे। कुमार अक्षर दिखाइए। ठीक है पीहू, मैंने आपका देख लिया। हाँ अक्षर थोड़ा ऊपर करो। कुमार अक्षर, आसनी, आसनी अच्छे से दिखाओ बेटा। अक्षत दीदी है ना, आसनी है ना तुम्हारे सामने। ओके, तो बोलो दीदी को थोड़ा अच्छे से दिखाएगी और तुम पेज उठाओ। ओके आसनी, पेज अच्छे से दिखाओ बेटा, मैं पूरा नहीं देख पाई हूँ, फिर से दिखाओ, उठाओ अक्षर। यस, अच्छा वेरी गुड। अरे पृथ्वी के ऊपर पेड़ है और उसको हाथों से बचाने का चित्र है, बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। चलो इसके साथ ही हमारी क्लास अभी खत्म हो जाएगी। ओके, सो चिल्ड्रेन थैंक यू, आपने अपनी एक्टिविटी कंप्लीट की, थैंक यू सो मच।